The content in this video is for educational and informational purposes only. The analysis and charts discussed are purely for learning and do not constitute financial or investment advice. Any trading or investing you choose to do is entirely at your own risk. I am not responsible for any losses or decisions you make based on this content. Always do your own research or consult a licensed financial advisor before making any investment decisions. So guys, आप बनना चाहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना जितना आसान दिखता है ये उतना आसान है नहीं। इनफैक्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक अच्छा एनालिस्ट बनना है। जब हम एनालिस्ट की बात करते हैं तो जनरली दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। वन इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक तरीके की सूडो साइंस होती है। सूडो का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी बेस। 100% नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि ये चीजें हो सकती हैं। और इस टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी स्टडीज होती हैं। इनफैक्ट तकरीबन 30 से 35 तरीके की स्टडीज होती हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ पर्टिकुलर चीजों पे मास्टरी हासिल करनी होती है। फिर आती है फंडामेंटल एनालिसिस की बात। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो जनरली दो टाइप की अप्रोचेस रहती है। एक होती है बॉटम टू टॉप और दूसरी होती है टॉप टू बॉटम। लेट्स से मैं बॉटम टू टॉप का आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी कंपनी के एनालिसिस कर रहे हैं सच एज टाटा मोटर्स, तो आप क्या करेंगे, आप टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट को देखेंगे, उसकी करंट पोजीशन को देखेंगे, उसके किस तरीके के ऑर्डर्स हैं, उस पर किस तरीके का कर्जा है और किस तरीके के आगे उसकी फाइनेंसेस हैं। फिर आप टाटा मोटर्स के बाद स्टडी करने की कोशिश करेंगे ओवरऑल ऑटो सेक्टर को, कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। टाटा की एक बहुत प्यारी गाड़ी आई थी, टाटा हैरियर, रिसेंटली। लेकिन उसी सेगमेंट में क्या हुआ कि एमजी हेक्टर भी आ गई, काया भी आ गई। कहीं ना कहीं जो टाटा हैरियर की सेल्स होनी चाहिए थी वो उस तरीके की नहीं हो पाई। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी को स्टडी करिए और उसके बाद ऊपर जाके आप ओवरऑल पूरे सेक्टर को स्टडी करिए। और उससे भी हमें ऊपर जाना पड़ता है। उससे भी ऊपर का मतलब क्या है कि आपको यह भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में रबड़ के प्राइसेस या स्टील के प्राइसेस या आयरन के प्राइसेस वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं इन ऑटो सेक्टर की कंपनीज के मार्जिन पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक के एनालिसिस। और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस में रहता है, वो रहता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने क्रूड ऑयल के एनालिसिस कर लिए, तो अगर आपको पता है कि यार क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इन जैसी कंपनीज के मार्जिन को फर्क पड़ेगा। सेम वे अगर मान लीजिए आपने डॉलर के एनालिसिस कर लिए कि यार डॉलर के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये जो आईटी कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती हैं, तो इनके मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। सेम वे ये कहलाएंगे हमारे टॉप टू बॉटम एनालिसिस। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्निकल एनालिसिस की कुछ चीजों को पकड़ बनानी पड़ेगी, हमें फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ चीजों पे स्टडी करनी पड़ेगी। और तीसरा जो एनालिसिस है जिसके बारे में किताबों में नहीं कहा जाता है या फिर कोई जनरली बात भी नहीं करता है, वो होता है हमारा सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि लाइक नाउ अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कोविड-19। सो ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसको हम किस सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इस कोविड-19 की सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं डीमोनेटाइजेशन के साथ। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में भी क्या होता, सारी चीजें चौक हो गई थी। सेम वे यहां पे भी लॉकडाउन हो गया था। सो जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद धीरे धीरे मार्केट ने एक एकदम वी शेप की रिकवरी करी थी, सेम वैसी ही वी शेप की रिकवरी हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने अभी रिसेंट टाइम में करी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सिचुएशन टू सिचुएशन भी आप कंपेयर करना स्टार्ट करें, उनको रिलेट करना स्टार्ट करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें यहां खत्म नहीं होती हैं। लाइकवाइज आपको एनालिस्ट तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको चाहिए स्किल्स। और जो स्किल्स हैं वो हमारी बिना प्रैक्टिस के डेवलप हो नहीं सकती, उसका इनफैक्ट कोई चारा ही नहीं है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर एंड आवर इन ऑर्डर टू डेवलप सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स। और वो स्किल्स कौन कौन सी हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगी? वो रहेगी, सबसे पहले रहेगी आपकी एंट्री। एंट्री का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अच्छे खासे एनालिस्ट बन चुके हैं और आपको पता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसी टाइम खरीद लिया। आपको वेट करनी होगी अपने प्राइसेस पे आने की। आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा कि भैया आपके प्राइस पे आएगा तो ही आप खरीदें, अदरवाइज उसे ना खरीदें।
और ये जो पेशेंस है ये कह के डेवलप नहीं होता है, पेशेंस तो डेवलप होता है पेशेंस दिखा के। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंट्री की, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफेंस की। डिफेंस का मतलब क्या है, देखिए यहां सारी दुनिया पैसा कमाने के पर्पज से आती है, लेकिन अगर आपको पैसा बचाना नहीं आता तो पैसा इनफैक्ट कमा भी नहीं सकते हैं। सो इनफैक्ट यहां पे जितना करना जरूरी है उससे कहीं कहीं ज्यादा यहां पे ना करना जरूरी है। सो डिफेंस इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर। डिफेंस के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस होती है रिस्क एंड रिवार्ड की। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब क्या है, देखिए मेरे को 12 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए और मैं अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं इंडियन प्लस इंटरनेशनल मार्केट में, और मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हूं। लेकिन सच्चाई क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे आज भी लॉसेस लगते हैं। सो रिगार्डलेस आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, लॉसेस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, एंड बिकॉज लॉसेस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इसलिए हमें हर बार कैलकुलेशन करके चलनी पड़ती है कि भैया अगर कहीं हमारा 10,000 का रिस्क है तो उसके साथ रिवार्ड 30 या 40,000 का है तो ही तो उस चीज को करें, अदरवाइज उस चीज को ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 ट्रेड करी जिसमें से 5 आपकी गलत हो रही है लेकिन 5 आपकी सही हो रही है, और 5 गलत में आपने खोए हैं हर बार 1 रुपया, तो कितने खोए आपने टोटल 5 रुपए, और 5 सही में हर बार आपने कमाए 3 रुपया, तो कितने कमाए 15 रुपए। सो ओवरऑल फिर भी आपका कितना प्रॉफिट निकलता है 10 रुपए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम रिस्क रिवार्ड को बड़े कंसीडर करके चलें और उसको अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज में लगाएं। अब आती है हमारी मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि देखिए यहां पे मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट हैं, लेकिन उन एनालिस्ट और एक जेन्युइन ट्रेडर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा मनी मैनेजमेंट के थ्रू पता लगता है। अब मैं इन एनालिस्ट को कहता हूं रायचंद। रायचंद का मतलब क्या है, दे आर वेरी गुड इन गिविंग एडवाइस। एडवाइस दे देंगे भैया ये प्राइस ऊपर जाएगा, ये प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फर्क पता लग जाता है मनी मैनेजमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपके पास कैपिटल है 10 लाख रुपीस और बाय चांस आपको लॉस लग गया 50%, कितना रह गया आपका 5 लाख। लेकिन उसी 5 लाख के साथ अगर आपको दोबारा से अब 5 लाख रिकवर करने हैं तो आपको कितने परसेंट रिटर्न चाहिए, 100%। तो जाते हुए तो हमारे 50%, लेकिन रिकवर करने के लिए चाहिए अपने को 100%, और वो हो जाता है हमारे लिए काफी मुश्किल। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे कैपिटल किसी भी हालत में 15-20% से नीचे ना जाए, अदरवाइज रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। सो गाइस, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले अपने एनालिसिस डेवलप करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं एंट्री की, डिफेंस की, रिस्क रिवार्ड की और मनी मैनेजमेंट की, और इन सब प्रैक्टिस करने में, इन सब चीजों को स्किल डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया और इन सारी चीजों पे इंप्लीमेंट किया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। सो गाइस, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और इस जर्नी में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। सो गाइस, डू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।